परिवार को तार देगा कि निश्चित है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो जरा, अच्छा, सारी समस्या का हल। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है। कलि युग तो लोग भूल गए है। रोज पहले सुबह से उठते थे और घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश, ना जाने कोई नल में बाल्टी लगाए तो लड़ने बैठ जाए, पानी भरने जाए तो लड़ने बैठ जाए, थोड़ी झाड़ू निकाल के कचरा इधर कर दे तो लड़ ले, कोई साइकिल रखी है गिर गई तो लड़ ले, नींबू गिरा दिया कोई सब्जी वाले ने तो झगड़ा कर ले। तो कितना झगड़ा होता था। अब जब से शंकर भगवान की कथा सुनना चालू करी है, बोलो रे मालेगांव वाले, ईमानदारी से बोलना, गांव गांव से आए हो, किसी गांव में तुमने झगड़ा करते हुए देखा है किसी माताओं को आपस में? नहीं, क्योंकि शिव भक्ति का इतना बल हो गया कि माताएं तो माताएं, पुरुष, युवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे डूब गए कि एक लोटा जल लेकर मंदिर में जाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। मंदिर अगर पानी लेकर नहीं गए तो झाड़ू लगा देते हैं, सफाई कर देते हैं, पूरा मंदिर क्लीन कर कर बेलपत्री से फूल से भगवान शंकर का श्रृंगार कर देते हैं। इसको कहते हैं शिव युग। समाप्त हुआ कलयुग, वो शिव युग उनके हृदय में समाहित हो। और पूरे संसार को सुधारने के लिए सबसे मूल है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम अपने आप को संवार रहे हैं, हम अपने आप को सुधार रहे हैं। और जिस दिन हम सुधर गए उस दिन पूरा परिवार, घर, मोहल्ला, कॉलोनी, कुटुंब और हमारा नगर, हमारा क्षेत्र अपने आप सुधर जाएगा। एक व्यक्ति के सुधरने से सुधर। हम सुधारें, अपने आप को सुधारें। पर हम थोड़ा उल्टे चलते हैं। सास बहू को सुधारना चाहती है पर खुद नहीं सुधरना चाहती। बहू सास से आस लगा के बैठी है कि मेरी मम्मी के पास खूब है, मेरी सास के पास खूब है, उनके पास में एक से बढ़कर एक साड़ी, उनके पास में एक से बढ़कर एक रकम। बहू सास से आस लगा के बैठी है, मेरी सास के पास खूब है, सास मुझे देगी। पर मेरा बहुओं से निवेदन है, तुमने कभी सास को कुछ दिया? जब तुमने कुछ नहीं दिया तो फिर आस काय को लगा के बैठी है कि वो देगी? अगर तुम मायके जाती और मायके से अपने पति के कपड़े लेके आई, अपने बच्चों के कपड़े लेके आई, अपनी छोरी का कपड़ा लेके आई, अपने कमरे को सजाने का सामान लेके आई, गई थी बैग भर के सामान लेके आई। जब यहां से गई थी तो एक बैग था, आई तो 4 बैग लाई। और जब इतना सामान तू अपने घर के लिए लेकर आई तो एक सामान अपनी सास के लिए लेकर आती, और सास के लिए लेकर आती तो सास भी तो कहती कि मेरी बहू जब जब जाती है तो मेरे लिए कुछ लाती है, तो वो भी तुझे कुछ दे देती। पर हमने केवल लेना जाना है, देना जाना कहां? और आस लगा के बैठी है, दिवाली पे मेरी सास से मैं कहूंगी, दिवाली पे मेरी सास से कहूंगी मुझे पाटली दिला दो। सास भी सोच के बैठी है, आ तो जरा, आ तू एक बार आ जा बस। कभी एक शब्द मुंह से नहीं बोले, मीठा नहीं बोले, कभी प्रेम के वाक्य नहीं बोले, प्रेम के शब्द नहीं बोले। और क्या क्या चैन दे दो, अंगूठी दे दो, हार दे दो, तो वो भी इंतजार कर रही, तू बोल। बस तूने एक शब्द बोला और उन्हें फिर नीचे से लेके ऊपर तक उखाड़ दिया। फिर उखाड़, फिर कहने वाली ने तुरंत कह दिया किसी के पिताजी रख के नहीं गए थे। उसने फिर बोलना चालू करा। तो क्यों, किस लिए? हमने क्या दिया है? हमने क्या प्रदान किया? हम क्या दे रहे हैं? हम क्या प्रदान कर रहे हैं? हम लेने की आशा रख रहे हैं पर देने की आशा। शिव पुराण कहती है हम भगवान शंकर को एक लोटा जल जब घर से ले जाते हैं पानी भरकर, शंकर भगवान को जब चढ़ाते हैं, वो जल का पात्र, वो लोटा खाली नहीं आता।
तुमने जो शंकर भगवान के चरणारविंद का जो चरणामृत लिया है, जल लिया है, चरणोदक लिया है, वो उस लोटे में, उस कलश में डाल लिया, उसको लेकर आ रही हो। वो कलश खाली नहीं है, वो ना जाने कितने कुबेर के खजाने से भरा हुआ कलश है। वो खाली नहीं, उसको भरा हुआ। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावागे, बाबा डोर हतो छड़ी नामे कंडी जावागी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जावागे, बाबा डोर हतो छड़ी नामे कटी जावागी। भगवान की विरल भक्ति का भाव। इसलिए बारंबार कहा महाराज, हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। ओ पंढरपुर में आवेला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला, हरि ओम विठ्ठला। अरे पंढरपुर में आवेला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला, हरि ओम विठ्ठला। ओ तुकाराम जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला। अरे तुकाराम जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला।
नामदेव जी गावेला हरि ओम विठला। नामदेव जी गावेला हरि ओम विठला। ओ नामदेव जी गावेला हरि ओम विठला। नामदेव जी गावेला हरि ओम विठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठला। भोले गावेला हरि ओम विठला। तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठला। तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठला। शंभो ओ मालेगांव में आवेला हरि ओम विठला। मालेगांव में आवेला हरि ओम विठला। अरे मालेगांव में आवेला हरि ओम विठला। मालेगांव में आवेला हरि ओम विठला। अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठला। 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 ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठला। आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से हृदय से दिल से भाव से भगवान शिव से अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। आप सभी को पहले भी कथाओं में कहा है, आज फिर कह रहे हैं। शिव महापुराण में मूल मंत्र जब आए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
जब इस मंत्र का बोलने का मौका शिव महापुराण के मध्य में बीच में आए तो इस मंत्र का जाप हृदय से, दिल से करें। और जब आप इसको हृदय से जपेंगे और उसके बाद अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहेंगे, निश्चित है मेरा देवादिदेव महादेव आपके मन की बात को सुनेगा और आपके हृदय की बात को स्वीकार करेगा। सब साथ में बड़े प्रेम से, आनंद के साथ श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरे माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रहे, वायलेंस थोड़ा कम कर। भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव की उदारता कर रहे। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। ये मनुष्य का जो शरीर मिला, इस शरीर को परमात्मा ने जो दिया है, ये पूर्व के कर्म के अनुसार मिला। देखो, अच्छा शरीर दिया तो पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा हमारा, तो भगवान ने हमको अच्छा शरीर दिया। शरीर में अगर कोई कष्ट है, शरीर में अगर कोई रोग है, शरीर में अगर कोई बीमारी है, तो समझो पूर्व का कोई कर्म ऐसा हो गया होगा जिसके कारण बस हमारे शरीर में कुछ कष्ट आ गया। पर भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से, शिव भक्ति से, उस पूर्व के किए गए कर्म को हम थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं। जैसे एक पत्र आया, देखिए, मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, पता है टीवी सेंटर, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए हैं। मोबाइल नंबर भी उनका लिखा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ इस तरह से हिला देना। कहीं बैठे हो, अच्छा इधर है, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। दिख गए हो बेटा, दिख गए हो, हाँ ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। एक बार फिर से हाथ हिला दो, ठीक। मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, टीवी सेंटर, औरंगाबाद महाराष्ट्र। पूज्य गुरुदेव, मेरे पिताजी को लॉकडाउन जून के महीने में 2020 को मुंह में कैंसर हो गया था, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। कैंसर हो गया था 27/6/2020 को। औरंगाबाद में अस्पताल में जांच की, तब रिपोर्ट में कैंसर बताया गया। डॉक्टर ने 11/7/2020 को लॉकडाउन की बड़क स्थिति में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की रिपोर्ट अनुसार रेडिएशन केमोथेरेपी किया। फिर पिताजी को तकलीफ, दर्द
कम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने 15/1/2021 को ऑपरेशन करने को फिर कहा। ऑपरेशन के दौरान पिताजी को गले में जख्म हो गया। फिर से मार्च 2022 में पिताजी को मुंह में दर्द फिर प्रारंभ हो गया। अब ऑपरेशन कराने की सामर्थ्यता नहीं, सक्षमता नहीं और शरीर नहीं। हमने औरंगाबाद के अस्पताल में दिखाया, मुंबई के अस्पताल में भी दिखाया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया वापस। केमोथेरेपी चलने लगी, परेशानियां बढ़ती रही पर आराम नहीं लगा। तभी मेरी आजी और मेरी मामी ने हमें बताया कि महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने टीवी पर कथा सुनी है, उसमें बताया है रुद्राक्ष का पानी चढ़ाओ। हमने परिवार के व्यक्ति को भेजकर सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया। उस रुद्राक्ष को रात में तांबे के कलश में गलाते, सुबह शिव जी को चढ़ाते। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, वो जल लाकर पिताजी को पिलाते। बेलपत्र महादेव की चढ़ी हुई लाकर उनको पीस कर देते। बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर दवाई भी देते। 27/10/2022 को फिर पेट स्कैन की जांच की रिपोर्ट बाबा की कृपा से मुंबई के हॉस्पिटल में नॉर्मल आना प्रारंभ हो गया। अब पिताजी को आराम है। उनका हम फोटो, दूसरा वाला पहले वाला फोटो लगाया और दूसरा वाला फोटो लगा रहे हैं। ये शिव की कृपा है गुरुदेव। एक बेटी का और पत्र बड़ा सुंदर आया है, देखिए। जया गणेश सुतार, ब्राह्मणपुर की कथा में, ब्राह्मणपुर गणेश मंगवान सुनार, जलगांव, संत मीराबाई नगर जलगांव से आई है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बच्ची का नाम है रेणुका गणेश सुतार। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से हिला दो एक बार हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बच्ची को पितृपक्ष में जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, बेटी का फोटो लगाया है, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि गुरुजी पूछो मत ही, सब रोने लग गए। हमने जैसे तैसे अस्पताल में भर्ती किया और डॉक्टर उसको आईसीयू में ले गया। आईसीयू में भर्ती किया, उसके बाद में धीरे धीरे तबीयत और ज्यादा खराब होती चली गई, ठीक नहीं हुई। उसको वेंटिलेटर पर ले जाकर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर भी पूरे शरीर में उसके नाड़ी, जहां देखो वहीं पर प्लास्टिक की पन्नियां पैक लगी हुई थी। चारों तरफ मुंह पर हर जगह पर नलियां लगी हुई थी। केवल नासिका की एक नली ऐसी थी जिसमें से उसको वेंटिलेटर पर कुछ दिया जा रहा था। नाकों में, गले में नलियां ही नलियां लगी हुई थी गुरुदेव। तब सोचा कि क्या करें। किसी ने बताया कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए। हमने 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर भेजा, रुद्राक्ष मंगवाया। उस रुद्राक्ष का जल बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 दिन तक मेरी बेटी को वेंटिलेटर पर ही रखा गया। मैंने उस रुद्राक्ष का जल जैसे ही शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ पानी उसके चेहरे पर और उसके होठ पर लगाना प्रारंभ करा, बाबा की कृपा से मेरी बेटी के शरीर में हलचल होने लगी और मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक होकर आज मेरी बेटी मेरे घर आ चुकी है। बेटी का फोटो लगा रही हूं गुरुदेव, और ये पत्र अपने भाव से मैं बाबा को नमन करती हूं। अब ठीक है बाबू? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव तत्व क्या देगा वो? इतने पत्र लिखे हैं, हम अभी पूरे तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो पढ़े वो भी यहां रखे हैं। और सारे पत्र पूरे यहीं मालेगांव के नगर में रह जाएंगे। कभी इन पत्रों को कभी पढ़कर देखना। इन पत्रों में लोगों का जो उन्होंने कथा सुनी है, जो उन्होंने दिल से टीवी चैनल के सामने बैठकर जो मांगा है, जो 1 लोटा जल शंकर को चढ़ाया है, जो एक बेलपत्र चढ़ाई है, उसका फल क्या मिला है, इन पत्रों में वर्णन किया गया है, इन पत्रों में बताया गया। अब दिल से रिझाओ उसको। और मालेगांव की इस धरा को भी कह रहा हूं, दिल से सुनो। शरीर से कथा नहीं सुनना है, हमको हृदय से सुनना। भोला
सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो जब तक उसकी कृपा नहीं हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पुण्य को प्रबल करिए। देवराज नामक का ब्राह्मण अपने श्रेष्ठ कर्म से वंचित था, पर उसकी मां शंकर के मंदिर जाती थी, भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करती थी, दिल से भगवान को रिझाती थी। अब एक पत्र जरा देखिएगा, हमको भी आश्चर्य इस पत्र पर, जरा देखिए इस पत्र को देखिए, शायद जिंदगी में ऐसा पत्र कभी नहीं आया होगा। अब देखिए शंकर जी की परीक्षा देखिए जरा, इस पत्र के माध्यम से भोलेनाथ की परीक्षा देखिए। मेरा नाम मधुकर वामन पाटिल, उम्र है 70 साल। कहीं बैठे हो आप ही हैं? हाँ, हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। फिर से एक बार हाथ हिला दीजिए। हाँ, दोनों हाथ बड़े भाव से, आनंद से। आपके चेहरे का प्रसन्नता बता रहा है कि बाबा ने बहुत कुछ दे दिया। 70 वर्ष की आयु में भी आकर दे दिया। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर महादेव। गुरुदेव, शिव की कितना बखान करूं मैं, वर्णन नहीं कर सकता। मेरा नाम मधुकर वामन पाटिल है, उम्र 70 साल है। पहली बार ऐसा पत्र आया है, इसलिए दिल से मैं पत्र लिखने वाले पाटिल जी आपको नमन करता हूं। पहली बार ऐसा पत्र आपने भेजा। पाटिल, उम्र 70 साल, धरण गांव जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। मैं सरकारी नौकरी में पटवारी के पद पर था, अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। मेरी नौकरी में पदोन्नति नहीं थी। मैंने 2021 में जिला अधिकारी कलेक्टर कार्यालय में एक एप्लीकेशन दायर कर दी। गुरुदेव, वो एप्लीकेशन मेरे महादेव के बल पर दायर करी कि मैंने इतनी लंबी नौकरी करी पर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। मैंने जनवरी 2021 से उस नौकरी के लिए कि मैंने इतने साल नौकरी करी, सबका पदभार बढ़ा, सबकी प्रमोशन हुई, पर मेरी प्रमोशन नहीं हुई और मैं रिटायर हो गया। मैंने जो नौकरी करी है उसके कुछ समय के लिए मुझे भी प्रमोशन दिया जाए। मैं रिटायर हो चुका था, उसके बाद मैंने ये अप्लाई करा। और हमारे घर में आस्था चैनल पर आपकी कथा चलती थी, उस शंकर पर विश्वास कर कर मैंने ये एप्लीकेशन लिख दी और मैंने वो कलेक्टर कार्यालय में दे दी। पत्नी से कहा तू भी चल, मैं भी चलूं, और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा। अब देखें भोलेनाथ क्या करते हैं। अब तो अपन रिटायर हो गए, अब देखें कि वो रिटायरमेंट होने के बाद भी प्रमोशन देता है कि नहीं देता, ये देखना है। बाबा शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक लोटा जल ने ऐसा कर दिया, अगस्त 2022 में मेरी बढ़ोतरी का लेटर आ गया और मुझे 9 साल पहले से बढ़ोतरी का उसका रुपया प्राप्त होगा। और बाबा की कृपा से लगभग मुझे 9 लाख से लेकर 10 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी, उसने लिखा। ये शिव है। पाटिल जी धन्यवाद, बैठिए। हर हर महादेव, प्रणाम करते हैं। इसको कहते शिव भक्ति, शंकर पर विश्वास। पाटिल जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के कहता एक लोटा जल सारी समस्या का है। अब देखें, समस्या भी भारी है और जल भी भारी है। शिव और बाबा ने सुना। इतने समय के बाद में अगस्त 2022 में
शिव पुराण मालेगांव में होने से पहले ही मेरे भोलेनाथ ने महाराष्ट्र में आने से पहले ही बाबा ने सोचा था ये लेटर लिखेगा, हर कुछ लिख देगा, इसलिए पहले इसका काम कर दो। इसका कोई बात नहीं। जब ये सरकार को लेटर लिख सकता है तो सियोर वाला महाराज तुझे भी लिख सकता है। इसलिए देव, देव महादेव है, ये शिव है, ये शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबा हुआ होता है, उसको शिव पकड़ता है। बस दिल से चाहिए उसको, दिल से पुकार लो आप, हृदय से पुकार लो, मन से पुकार। और जब दिल से पुकारोगे तो वो दिल से सुनेगा। नामदेव यहां वर्णन किया गया महाराज शिव तत्व की। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जल चढ़ा रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कर्म से वंचित रह गया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर वेद और शास्त्र पढ़िए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर किसी मंदिर की सेवा करिए। ब्राह्मण होने के बाद एक कर्म जरूर करिए कि गायत्री की उपासना करिए, शिव नाम की उपासना करिए, राम नाम, कृष्ण नाम, जो तुम्हारा अधिष्ठात्र देव है, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका भजन करिए। देव और महादेव दो हैं। अमृत किसने पिया था? बोलते जाओ जम के। देव ने। अमृत किसने पिया? देव ने। विष किसने पिया? महादेव। ठीक है, देव का काम कितना है? जैसे पवन देव, पवन देव का काम कितना है? पवन चलाना। जल देव, जल देव का काम कितना है? जल बरसाना। अन्न देव, अन्न देव का काम है अन्न प्रदान। 33 कोटि देवी देवताओं को देव कहा गया है और केवल एक देव ऐसे हैं जिनको महादेव कहा गया है। देव एक क्षेत्र तक सीमित रह सकते हैं, एक जगह तक सीमित रह सकते हैं, एक स्थान तक सीमित रह सकते हैं। देव इंद्र सिंहासन तक सीमित है, पवन देव पवन के भाव तक सीमित हैं, जल देव जल के भाव तक सीमित हैं, अग्नि देव अग्नि के भाव तक सीमित हैं, चंद्र देव चंद्र के भाव तक सीमित हैं, सूर्य देव सूर्य के भाव तक सीमित हैं। भगवान जितने देव हैं उनकी एक सीमा है कि ये यहां तक रहेंगे, पर केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिसने पुकारा महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जो दिल से पुकारता है महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जिनकी एक सीमा बनी हुई है, जिनकी एक परिधि बनी हुई है। अब पवन देव जल बरसा सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पवन देव का काम है पवन चलाना, जल देव का काम है जल चलाना, जल बरसाना। अन्न देव का काम है अन्न प्रकट करना, अग्नि देव का काम है अग्नि प्रकट करना, सूर्य देव का काम है प्रकाश कर देना, चंद्र देव का काम है शीतलता प्रदान कर देना। ये सब अपना अपना कर्म करना। सारे देव अपना अपना कर्म करते हैं। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई परिधि नहीं है, जिनके ऊपर कोई क्वांटिटी नहीं है, जिनका कोई स्थान ऐसा नहीं कि महादेव यहाँ नहीं जा सकते। महादेव के लिए सब खुला हुआ है, चाहे वो देवलोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे गंधर्व लोक हो, चाहे तलातल हो, नागलोक, पितृलोक, रसातल, जितने भी लोक हैं महादेव के लिए सब खुले हैं। इसलिए केवल हम शंकर भगवान पे जड़ क्यों चढ़ाते हैं? गणेश जी एक जगह तक जा सकते हैं, पार्वती मैया एक जगह तक जा सकती है, षडानंद कार्तिकेय जी एक जगह तक जा सकते हैं,
सारे देवता एक जगह तक जा सकते, पर महादेव एक ऐसे हैं जो जन्म से लेकर मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु होने के बाद भी जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को अंत क्षण तक मेरा महादेव निभा कर जाता है। केवल एक महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरे महादेव की कोई परिधि नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई स्थान नहीं। जैसे एक मंत्री होते हैं, एक मिनिस्टर होते हैं, साहब ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ का कार्य देखेंगे, ये माइंस का काम देखेंगे, ये खदान आदि का कार्य देख रहे हैं, ये गृह मंत्री हैं, पूरे गृह का कार्य देखेंगे, साहब ये इस चीज का कार्य देखेंगे। ऐसे हमारे देवता हैं, ये काम देखेंगे, ये अग्नि का काम अग्निदेव, जल का काम जल देव, पवन का काम पवन देव, इंद्र देव, ये सब ये कार्य देखेंगे। पर इनके ऊपर भी एक होता है जो सब कुछ देखता रहता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। उसको ये नहीं है कि कौन ने पुकारा कौन ने नहीं पुकारा, उसको तो केवल देखना है कि मेरे हैं। इसने जिंदगी में एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया है, ये एक बार चलकर मेरे दरवाजे तक गई है। शिव महापुराण की कथा जो मालेगांव में हो रही है, ये अपना घर छोड़कर, कई ऐसे भी होंगे मालेगांव में जो सोच के बैठे हूं बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं। तो भगवान भी बोलता है भीड़ का टेंशन मत ले, चीन में मरने की भी भीड़ लगी हुई है, भीड़ का टेंशन मत ले। केवल शिव पुराण के चक्कर में मैंने उसको चीन तक रख रखा है, अभी इंडिया नहीं भेजा है, क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लोग इतना जप रहे, इतना जप रहे, इतना शंकर जी पे लोटा भर भर के जल चढ़ा रहे कि वायरस भी सोच रहा है जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, वो वायरस भी सोच रहा है। तो वायरस से पूछा तू इंडिया क्यों नहीं जा रहा है, चीन में क्यों पड़ा है कि भाई इंडिया तो चले जाऊं पर वहां एक ही टेंशन है, सारी समस्या का है, एक लोटा जल। अगर मैं कहीं घुस भी गया तो ये एक लोटा, दुनिया के लोग इतना पानी चढ़ाते हैं कि जैसे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये मुझे पानी में बहा देते हैं। इसलिए मैं इंडिया नहीं जा रहा हूं, बड़ी टेंशन है, सोच रहा है। कई बार वो चीन की बॉर्डर पे खड़े होके सोचता भी कूद जाऊं, इतने में बॉर्डर पे खड़े हुए लोग भी चिल्ला देते हारा हारा, तो वो वापिस चीन नहीं रह जाता, नहीं जाऊंगा अब नहीं जाऊंगा। फिर हिम्मत करके बॉर्डर पे तैयार होके खड़ा हुआ। कौन कौन? वो वायरस, शायद 7F है, ऐसे कुछ है। फिर खड़ा हुआ, उसने फिर विचार करा, इतने में फिर इन्होंने चिल्लाना कि फिर वापिस मैं कूद गया। कितना सोचा होगा मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, शिव के परम उपासक मेरे जगत गुरु शंकराचार्य, कितना सोचा होगा जो भारत की चारों तरफ 4 जगह पर 4 शंकर भगवान को विराजमान कर दिया, 4 जगह के 4 शंकराचार्य को विराजमान कर दिया, 4 जगह पर मेरे देवाधिदेव महादेव को विराजमान कर दिया। इधर केदारनाथ, उधर सोमनाथ, इधर रामेश्वर, उधर कृष्णेश्वर। जरा विचार करो कि उसने किस हिसाब से विराजमान करा होगा। 4 फुट पर 4 जगह पर 4 महादेव ऐसे विराजमान कर दिए मेरे जगत गुरु शंकराचार्य ने कि मेरे चारों तरफ
भारत की भूमि को मेरे भोलेनाथ बैठे हुए हैं घेर कर, मेरे शिव बैठे, महामृत्युंजय बैठे। फिर भी कोरोना भले वहां रहे चीन में, पर मुख पर मास्क हमको लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं। ये पहले से सीखे हुए हैं कि पड़ोस में अगर कोई मरता है तो हमारी दुकान बंद रहती है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो भले गांव वालों, पड़ोस में अगर कोई मरता है तो हमारी दुकान बंद रहती है। हम भारत के लोगों ने ये सोच के रखा है, इसलिए चीन में वायरस है तब तक अपन भी मुंह पे मास्क रखो, अपनी दुकान बंद रखो, जरूरी है, बहुत जरूरी। कब तक दुकान बंद रखना है? कब तक बंद रहती है? जब तक इसको राम नाम सत्य, जब तक ये वायरस का राम नाम सत्य नहीं हो जाए तब तक दुकान बंद रखो। ये वहीं की वहीं समाप्त हो जाए, भोलेनाथ जी से निवेदन है। और चीन में भी जो उपद्रव मच रहा है, बाबा से निवेदन है, बाबा वहां पर भी सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सर्वे भवन्तु सुखी, सब स्वस्थ रहे, कोई का बुरा नहीं हो मेरे बाबा, सब खुश रहे। है तुम्हारे यहां है मास्क वगैरह है? अरे बोलो तो। प्रयास करना कल से तुम मास्क लगाया ना, पड़ोसन अगर नहीं लगा के आए तो अपने घर में जो पुरानी साड़ी माड़ी पड़ी हो को फाड़ लाना, एक एक चिंदी सबको दे देना कि बांध। तुम प्रयास करो थोड़ा सा कि भाई सब सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो पूछे अभी तो अपने यहाँ तो इंडिया में कोरोना है ही नहीं, फिर ये पट्टी काय के लिए? तो कह देना कोई वायरस वहां है पर दुकान यहाँ की बंद। प्रयास सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। शिव कथा कह रही, देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कर्म करो, ये नहीं कि मंदिर में पूजन करो, ये नहीं कि वेद पुराण पढ़ो, ब्राह्मण होकर भगवान का भजन जरूर करो, गायत्री अवश्य करो, संध्या अवश्य करो, भगवत नाम अवश्य जपो। क्या मिलेगा उससे? कहा इस आत्मा का कल्याण होगा। शरीर के कल्याण की बात हम करें ना करें, पर आत्मा के कल्याण की बात जरूर करें महाराज, जरूर करें। पुण्य ये तुम जो कथा सुन रहे हो, ये बासी पुण्य का फल है, जिसको हमारे यहां पर संचित पुण्य कहा गया। और जो तुम इस शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा आज करोगे, ये अर्जित पुण्य कहलाता है। एक होता है ताजा पुण्य, एक होता है बासी पुण्य। ताजा पुण्य किसको कहते हैं? जो तुमने अभी करा, अच्छा करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, कोई परमार्थ का काम अगर आपने करा तो ये ताजा पुण्य। और इसको कहते हैं अर्जित पुण्य। ताजा पुण्य मतलब अर्जित करा हुआ, अभी की अभी ताजा पुण्य। और संचित पुण्य जो पुराना है। अब पुराना पुण्य और ताजे पुण्य में क्या अंतर गुरुजी आप बताएंगे क्या? तो ताजा पुण्य और बासी पुण्य में क्या अंतर है? तो बासी पुण्य जो पूर्व में तुमने करा, उस पुण्य के फल से तुम कथा में आकर
बैठ गए, ये बासी पुण्य का फल मिला, पूर्व का संचित पुण्य का फल मिला जो पूर्व में कर कर आए थे, आज कथा में आकर बैठ गए। अब ताजे पुण्य का क्या फल है, अर्जित पुण्य का क्या फल है? तो ताजे पुण्य का फल ये है, बासी पुण्य पूर्व का करा हुआ, पहले का करा हुआ तुमको शिव महापुराण तक लेकर आ गया, बिठा दिया। अब अर्जित पुण्य, ताजा पुण्य तुम्हारे हाथ में है कि तुम बैठकर भगवान का भजन करो, मंत्र जाप करो, कृष्ण नाम, शिव नाम, विठ्ठल नाम, हरि नाम जपो, शिव नाम जपो। ये अर्जित पुण्य है आज का। अब पुराना पुण्य संचित, आज का पुण्य अर्जित। आज के पुण्य को हमें बढ़ाना। 10,000 रुपए तुम्हारी जेब में रखे हैं, तुमने उसको खर्च करते गए, 500 का ये सामान ले लिया, 500 का वो ले लिया, 500 का वो ले लिया, 500 का। यहाँ पर जितने लोग आए, रात को रुकने वाले जो रात्रि में रुकेंगे यहाँ पर, हमें तो कल भी सूचना मिली कि यहाँ बहुत लोग रात्रि को आ गए, बहुत लोग रुके हुए। तो जो आए होंगे वो 100-200 रुपए तो लेके आए होंगे, लाए होंगे 200-200 500 रुपया लाए होंगे। अब 500 रुपये उन्होंने जेब में रखा, मालूम पड़े कुछ सामान की जरूरत पड़ी, उनने ले लिया तो 10 रुपये उसमें चलेगा, 30 रुपये उसमें चलेगा, 40 रुपये उसमें चलेगा, 500 रुपये उनका समाप्त हो गया। लेके आए थे। अब इन्होंने यहां पर सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ क्रम कर लें, दुकान डाल लें, कोई ऐसा काम कर लें कि थोड़ी कमाई हो जाए। तो लाया था 500, इकट्ठा करा 10,000। अब वो 10,000 इन्होंने इकट्ठा करा, ये इनका अर्जित है, और लेकर आया था वो संचित है। 500 लाया था, खर्च करना, खर्च इकट्ठा करो अपने पुण्य को। पूर्व का पुण्य प्रबल हुआ, तब मालेगांव में ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है, पूर्व के फल से हो रही है। और आज हम बैठकर भगवान का भजन करें, आज हम बैठकर भगवत नाम कीर्तन करें, शिव नाम को जपें, भगवान के नाम को जपें, ये हम अर्जित करें। अब पुण्य को अर्जित करें कि ये हमारा पुण्य हमारे साथ में रहे। देवराज देवराज शरीर में तपन हुई, शिव मंदिर में चला गया, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठा। कोई ब्राह्मण जन, कोई संत जन, कोई गुरु जन प्रवचन में लगे हुए थे, शिव कथा कर रहे थे। शिव कथा में पहुंच जाना एक अलग बात है, शिव कथा में पहुंच जाना अलग बात है, और शिव कथा में पहुंचकर शिव की कथा में गुम हो जाना, शंकर की कथा में डूब जाना एक अलग बात। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, और शिव महापुराण में डूबोगे तो तर जाओगे, ये निश्चित है। कथा में पहुंच जाना एक अलग बात है, पहुंच गए। अब कथा में पहुंच जाना अलग बात है, पर कथा में पहुंचने के बाद में अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी वृत्ति को भगवान में लगा लेना एक अलग बात है। अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाना। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ
भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। महाराज, कुछ पूर्व का पुण्य था, इसलिए देवराज मंदिर तक पहुंच गया। पूर्व का पुण्य था। और जितने लोग यहां बैठे हैं, आज घर जाते जाते अपना अंदाजा लगा कर जाना कि मैंने पूर्व में कौन सा पुण्य करा था, भगवान जाने मैंने कौन सा अच्छा काम करा था, जो आज मालेगांव में मैं कथा सुनने चली गई। आज मैंने पंडाल में बैठकर, आज मैंने इस भव्य पंडाल में बैठकर, मालेगांव की इस पवित्र धरा पर बैठकर मैंने कथा सुनी, मेरा पुण्य कौन सा अच्छा था। और दादा भाऊ भूसे जी से भी मैं निवेदन करूंगा, उनकी धर्म पत्नी से भी निवेदन करूंगा, आप भी विचार करना कि हमारे पूर्व का कौन सा पुण्य था जो आज हमने शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। पूर्व का पुण्य, अर्जित पुण्य, संचित पुण्य, पूर्व का संचित पुण्य हमारा प्रबल हुआ तो हम यहाँ पहुंचे। रिक्शे में बैठकर जब घर जाओ, ऑटो में बैठ के घर जाओ, बस में बैठकर घर जाओ, गाड़ी में बैठ के घर जाओ, पति लेने आए, पत्नी, कोई भी घर का व्यक्ति लेने आए तो उसको एक बार तो जरूर कहना कि मैंने कौन सा पूर्व में अच्छा कार्य किया था जो आज मेरे को कथा सुनने को मिल गई। आज मैंने कथा सुनी, आज मेरे पूर्व का मेरा पुण्य आज प्रबल हुआ है। जैसे पुण्य की गुल्लक भराती है, गुल्लक फूटती है, तब कोई अच्छा गिफ्ट आता है, घर के बच्चे गुल्लक फोड़कर गिफ्ट लाते हैं, और पुण्य की गुल्लक जब फूटती है तब जाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। पुण्य प्रबल। देवराज का कौन सा पुण्य था जो देवराज शंकर जी के मंदिर पहुंच गया? जब इतना बड़ा पापी था, चोरी करता था, वेश्यावृत्ति करता था, जुआ खेलता था, मांसाहार करता था, मदिरापान करता था, फिर ये सब पुण्य कौन सा था? पुण्य कौन सा? और केवल ये देवराज की कथा नहीं कर रही है शिवपुराण की, ये कथा हमारे सम्मुख में एक बहुत सुंदर एक संवाद आता है। एक ऋषि, एक साधु, एक संत अपनी कुटिया में बैठे थे, झोपड़े में। एक नव युवक लड़का, युवान बेटा रात्रि के समय पर वो झोपड़े में आ गया। युवान बेटा उस झोपड़े में आया, संत को देखा, साधु को देखा, गुरुजी को देखा, तो जुवान बेटे ने, उस जवान नवयुवक लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, गुरुवर, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? गुरु जी ने कहा, क्यों नहीं, जब मेरे परमात्मा ने तुझे इस पृथ्वी पर रखा, उसने स्वीकार कर रखा है, तो मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं तुझे शिष्य स्वीकार करता हूं। पर गुरुदेव, मुझे कुछ कहना है। बोल, क्या कहना है? मैं जुआ खेलता हूं, मदिरा का नशा करता हूं, मांसाहार करता हूं, व्यभिचारी भी हूं, वेश्यावृत्ति भी करता हूं। गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? गुरुजी तो ठहाका लगाकर हंसे, खूब हंसे। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। उस युवान लड़के को, युवा लड़के को, नवयुवक लड़के को लगा, मैंने गुरुजी से कहा कि मैं मदिरा पीता हूं, मैं वेश्यावृत्ति करता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं व्यभिचारी भी हूं, उसके बाद भी गुरुजी कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं।
गजब, और हंस रहा है मुझे देखकर। गुरुजी ने कहा, मैं तुझे, तू जो जो गलत काम करता है, सब गलत काम के साथ भी मैं तुझे शिष्य बनाने को तैयार हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। गुरुजी बोले, शर्त यह है, मैंने तुझे स्वीकार करा, तुझे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। उसने कहा, इसका मतलब क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा? गुरु मंत्र लेने के बाद मैं आपका शिष्य बन जाऊं, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? आपने मुझे स्वीकार करा, पर मैं आपको स्वीकार कैसे कर सकता हूं? तो गुरुजी ने कहा, बस जो भी गलत काम करता है मेरे सामने कभी मत करना, मेरी उपस्थिति में कभी ना करना। गुरुजी ने कहा, जो तुझे करना है कर, पर मेरी उपस्थिति में कभी नहीं करेगा। उसने मन में सोचा, बताओ गुरुजी के सामने कौन दारू पिएगा, गुरुजी के सामने कौन मदिरा नाश करेगा, गुरुजी के सामने कौन वेश्यावृत्ति करेगा, गुरुजी के सामने कौन जुआ खेलेगा, गुरुजी के सामने कौन गलत काम करेगा? ठीक है गुरुजी, आपने मुझे स्वीकार करा, मैं आपको स्वीकार करता हूं। गुरुजी ने कहा, मेरी उपस्थिति में कभी गलत काम नहीं करेगा, ये संकल्प दे। संकल्प दिया, आपकी उपस्थिति में कभी गलत काम नहीं करूंगा, जा। चले गए। अब वो जैसे ही वेश्या के घर पहुंचा, वेश्यालय में पहुंचा, और जो वेश्या को देख रहा था तो उसको तो वेश्या में गुरु की झलक दिख रही थी। वेश्या में उसने कहा, भागो। गुरुजी ने कहा था, मेरी उपस्थिति में गलत काम नहीं करेगा, जब गुरुजी यहीं बैठा है तो अपन कैसे गलत काम करे? वापिस भागा। फिर गया मदिरा की दुकान पर, जो जाम उठाया, मदिरा का पात्र उठाया। इतने में जो मदिरा देने आया था, उसकी आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे मुझे गुरुजी देख रहे हैं। वहां से ही चला गया। जुआ खेलने बैठा, सामने वाला व्यक्ति बैठा था, उसमें गुरु की झलक दिख रही थी। 20 दिन हो गए, ना तो उसने पिया ना कुछ किया। गुरुजी उसके यहां पहुंच गए। गुरुजी ने जाकर उसको देखकर हंसकर पूछा, क्या हाल चाल है रे तेरे, कैसा है? खूब हंसे गुरुजी, कैसा है रे? और गुरुजी के शब्द बड़े विचित्र थे। गुरुजी बहुत आनंद के साथ अपने जो भक्त होते हैं ना, अपने जो शिष्य होते हैं ना, उनसे बड़ी खुली बात करता है गुरु, बड़ी खुलकर बात करेगा। कैसा है रे? तेरा पीना खाना, वेश्या के घर जाना चालू है? इतने में चेला बोला, माथा ठोक के, क्या खाक जाऊं? पीने जाऊं तो तुम देखो, वेश्या के घर जाऊं तो तुम देखो, हर जगह पे तो तुम देखते हो, और तुम्हारी उपस्थिति में गलत काम करूं तो मुझे पसंद नहीं। तुमने सौगंध दिलाई थी, इसलिए 20 दिन से कहीं नहीं जा पाता। यहाँ तक कि घर में भी रहता हूं तो छपरे का मकान है कबेलू का, कभी कभी रात को ऐसा सोता हूं तो टीन में और कबेलू में भी ऐसा लगता है कि तुम मुझे घूर घूर के देख। इसलिए रात को भी कम्बल 2 ओढ़ के सोता हूं कि कहीं गुरुजी मुझे ना देख लें। इतना गुरुजी ने कहा, बस गुरु दीक्षा का यही लाभ है, गुरु कुछ नहीं छुड़ाता, अपने आप छूट जाता, अपने आप छूट जाता। दुनिया का कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु ऐसा नहीं जो किसी का मदिरा पान छुड़ा दे, गलत काम छुड़ा दे। गलत काम छूटता नहीं है, गलत काम अपने आप छोड़ना पड़ता है। किसी की सामर्थ्य तो, कोई कृष्णा नदी में, कोई चंद्रभागा नदी में, कोई नर्मदा नदी में, कोई गंगा नदी में, कोई सरस्वती नदी में, कोई मंदाकिनी में, कोई गोदावरी में तुम्हें ले जाकर खड़ा कर दे और खड़ा करके बोल आज के बाद मदिरा नहीं पिएगा, बोल आज के बाद गलत काम नहीं करेगा। भले वो कसम खा लेगा, पर कोई माने? ऐसी ना जाने कितनी कसम खाई। जब शादी हो के वो की धर्म पत्नी घरे आई,
जब उसकी पत्नी घर में आई और वो गलत काम कर कर आया तो पत्नी ने अपने सिर पे हाथ रखा के कसम दी, बोलो मेरी कसम खाओ तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे। उन्हें कसम खा ली, पर उसके बाद भी गलत काम करके आया। पत्नी भी अभी तक जिंदा है। कुछ हुआ? क्योंकि उसने झूठी खाई थी। ऐसी कसम दुनिया में कितनी भी खिला दो, मंच से हम नीचे खड़े हो जाएं और खड़े होकर हम कसम दिला दें आज के बाद कोई भी मदिरा का पान नहीं करेगा, आज के बाद कोई भी मदिरा नहीं पिएगा, हम कितनी भी शिव पुराण के सामने कसम दिला दे, पर तुम सुधरो, तुम सुधर ही नहीं। क्योंकि कोई के कसम दिलाने से व्यक्ति कभी नहीं सुधरता। व्यक्ति सुधरता है भीतर से, जब मन को पक्का बना लेता है, सोचता है मेरा महादेव मुझे देख रहा है, तब वो छोड़ देता है। तब वो गलत काम, व्यभिचार, सोच, मांसाहार, मदिरापान, जुआ, वैश्यवृत्ति तब छोड़ता है। जुआ खेलने बैठा, उसको याद आ गया मेरा महादेव है। अग्निदेव एक जगह तक है, जल देव एक जगह तक है, इंद्र देव एक जगह तक है, पर मेरा महादेव तो सब जगह पर है। जहां तुम जुआ खेल रहे हो वहां बैठा है। तो उसको समझ में आ गया मेरा महादेव देख रहा है, गलत काम नहीं करूंगा, मैं भगवान बैठा है, मैं गलत नहीं करूंगा, मैं मदिरापान। जब भीतर से सोच लिया तो छूट गया। भीतर से मन बनाओ पक्का कि मैं मदिरापान नहीं करूंगा, छूटेगी, पक्का है छूट जाएगी। मैं गलत काम नहीं करूंगा, छूट जाएगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, छूट जाएगा। मैं मांसाहार नहीं करूंगा, छूट जाएगा। भीतर से मन बनाना पड़ेगा। और हम मन बनाते हैं ऊपर से, ऊपर से मन बनाते हैं। आज के बाद मैं कभी जिंदगी में तुमसे बात नहीं करूंगी। बोल दिया तो बोल दिया, कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी। इतने में उसने गाड़ी पे बिठाया, सुनार की दुकान पे ले गया। पति ने कहा इसको हार दिखा दो। सुनार ने हार दिखाया, तभी बोली ये वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ले लो। अब पति बोला तू अब भी तो बोली थी तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। पत्नी बोली वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझे सुनार की दुकान पे लेके आ जाओ। ऊपर से संकल्प नहीं लेना, अंदर का संकल्प मूल है। देवराज नाम का ब्राह्मण, और ये संकल्प हमारा पुण्य का संकल्प होना चाहिए, प्रबलता का। ये भीतर का। भक्ति करेगा तो बड़ा ही फल पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा। भक्ति का कोई तू यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। जय हो।
बोले करेगा तो बड़ा ही फल पाएगा, भक्ति करेगा बड़ा ही फल पाएगा।